Good morning, dear listeners. Today I am going to speak about a prose, namely good manner. It is an extract that has been taken from J.C. Hill book, An Introduction to Citizenship. In this very essay, in this very prose, J.C. Hill speaks about good manner. What are good manners? And what we should do, what we should adopt. It talks about good manners, ethics, attitudes, in order to make our life good and fruitful for others. तो मेरा आज का जो मौजू है, मैं एक मजमून पे बोलने जा रहा हूं जिसका नाम है गुड मैनर, जिसके लिखने वाले आथर जो हैं जेसी हिल हैं। दरअसल ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि जेसी हिल की बुक एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप से लिया गया है। इसमें जेसी हिल बताते हैं कि गुड मैनर्स क्या होते हैं। वो बहुत सी एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले he talks about a young man. When he was healthy, when he was fit, he did not care about old people, sick or needy one. He was proudy. But लेकिन क्या होता है कि जब वो when he fell sick, then he realized, तब उसे एहसास होता है कि हमें जो नीडी लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, जो पोर लोग हैं, उनकी कैसे मदद करनी है। एक नौजवान आदमी की कहानी मतलब एग्जाम्पल देते हुए कहानी बताते हैं कि जब वो सेहतमंद था तब वो किसी की परवाह नहीं करता था, बहुत ही घमंडी था और बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं करता था। इवन के ट्रेन या बसेस में कोई सीट वगैरह नहीं देता था। लेकिन जब वो बीमार होता है, वो इतना बीमार होता है कि ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, वो इस काबिल में नहीं होता है कि चल सके। जब वो रिकवर हो जाता है तब उसे एहसास होता है और तब फिर वो क्या करता है कि वो जब देखता है बसेस या ट्रेन में जो लोग बूढ़े हैं या नीडी हैं उनको सीट भी सर्व करता है। तो ये एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि एक नौजवान जब वो सेहतमंद था तब उसे कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन जब उसे बीमारी ने घेरा फिर उसे एहसास हुआ और फिर वो बूढ़ों की और नीडी लोगों की मदद करने लगा। तब उसे ये भी समझ में आई कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये अब दोबारा अपनी सेहत को रिकवर नहीं कर सकते हैं। वो कहता है मैं तो अपनी सेहत को रिकवर कर गया क्योंकि आई वॉज यंग, लेकिन ये जो बूढ़े लोग हैं ये अपनी सेहत को रिकवर नहीं कर पाते हैं। फिर आगे बताते हुए ऑथर सेकंड एग्जाम्पल देता है कि जब हम साइकिलिंग करते हैं, रोड में चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे आगे अगर कोई बंदा आ जाता है, कोई लंगड़ाता है, तो हम उसे बड़ा भला कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं, फूल कहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हो सकता है वो किसी जंग का एक हीरो गुजरा हो, सोल्जर गुजरा हो और किसी जख्म के वजह से अब वो ना चल पा रहा हो, तो हमें उन्हें बुरा भला नहीं करना है, बल्कि हमें उनके साथ अच्छे मैनर के साथ पेश होना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है। दरअसल वो इस हिस्से में बता रहा है, जेसी हिल ये कहना चाहता है कि हमें अपने से बड़े जो है उनको रिगार्ड देना है, उनको रिस्पेक्ट करनी है। अपने से इक्वल जो है हमारे जो कोलीग हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो हम उम्र हैं, हमें उनके साथ प्यार करना है और जो हमसे छोटे हैं उनके साथ हमें मेहरबानी करनी है, हमें काइंड से पेश आना है। फिर आगे वो एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि वाइल टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, जब हम दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो वी शुड स्पीक क्लियरली, डोंट बीट अबाउट द बश। हमें जो है क्लियर बात करनी है। वी आर नॉट ऑलवेज राइट, हम कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। तो हर बंदा जो है उसके डिफरेंट व्यूज होते हैं, लिहाजा जो दूसरा आदमी है हमने उनके व्यूज को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें उसको भी सुनना है। कहते हैं कि उसने एग्जाम्पल देते हुए कहा है इट टेक्स टू टू स्पीक ट्रूथ। कहता है कि एक आदमी सच कभी नहीं बोल सकता है। इट टेक्स टू टू स्पीक ट्रूथ, वन टू स्पीक एंड वन टू हेयर। तभी मुमकिन है कि हम सच बोल सकते हैं। जब एक बोल रहा हो तो दूसरे ने सुनना है, और जब दूसरा बोल रहा है तो उसने पहले वाले ने सुनना है। अगर एक ही बोलता जाए तो ये कभी मुमकिन नहीं है कि वो सच बोल रहा है। यह नहीं हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं आपको लग रहा है कि ठीक है, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। फिर आगे उसने एक एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि एक स्कूट यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़का जो था, जिसने जासूसी वाली सिपाही वाली या स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो उसे एक औरत ने जब उसको कमेंट किया तो
उसने उसका मजाक उड़ाया। दरअसल उस औरत का कहने का मतलब था कि वो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन उसने उसका जो बच्चा है उसने उसका मजाक उड़ाया, लिहाजा ये गुड मैनर्स में नहीं आता है, उसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहता है कि अगर हम कहीं स्कूल में जा रहे हैं, हमें यूनिफॉर्म पहनी है, तो हमें कोई कहता है कि क्या आप स्कूल में जा रहे हो, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना, हमें यह नहीं कहना है कि हम जंग करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हमें उनके साथ पोलाइटली पेश होना है, क्योंकि उसका नेगेटिव व्यूज नहीं हो सकता है, उसका मानना होगा कि कितने आप अच्छे लग रहे हो। फिर आगे जो है ऑथर कहता है, एग्जांपल देता है कि हमारे जो व्यूज हैं, कभी जो है हमारा जो नजरिया है एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई किसी चीज को अलग नजरिए से देखता है और कोई कभी उसको दूसरे नजरिए से देखता है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी थी कि हम सोशलिज्म की बात करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सोशलिज्म इसको कहते हैं कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह को खत्म कर देना, ठीक है। तो दूसरे का कहने का मतलब ये था कि सोशलिज्म इसको कहते हैं कि हम अमीरों से छीने और गरीबों में बांटे, इसको शिक्षा कहते हैं। तो हर किसी का डिफरेंट व्यूज होते हैं, लिहाजा हमें हर किसी के व्यूज को नजरअंदाज नहीं करना है, दूसरे के व्यूज को भी सुनना है। फिर उसके बाद आगे चलते हुए कहता है कि जब हम कहीं ग्रुप में बात कर रहे हो, किसी कंपनी में व्यूज शेयर कर रहे हैं, तो हमें ही बोलते नहीं जाना है। अगर दूसरा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपको सुनना नहीं चाहता है, लिहाजा आप खामोश रहें। हमें दूसरों के व्यूज को भी सुनना है, हमें सिर्फ अपनी ही बात को ही नहीं रखना है, क्योंकि हम गलत भी हो सकते हैं। फिर उसने एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी, कहा था कि अगर क्लास में है, एक क्लास में उसने एक जो है बल्ब जो है उसको शो किया था, और उसमें देख कुछ बच्चों ने कहा था कि उसकी टंग जो है बाहर है, आउट है। दरअसल उसकी वो टंग नहीं थी, वो एयर था। उस देख कर भी गलत बताया उन्होंने, तो लिहाजा उसका कहने का मतलब है कि हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, लिहाजा हमें गलत आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए, हमें बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम देख कर भी गलत हो सकते हैं। हम हो सकता है कि हम गलत कह रहे हैं, हमें ज्यादा इसमें जो है ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, लिहाजा हमने जो है दूसरों को भी सुनना है। बेसिकली ये जो एस्से है, इसमें जो ऑथर है वो समझाने की कोशिश करता है कि गुड मैनर दरअसल किसको कहते हैं। गुड मैनर कहते हैं कि हम दूसरों के साथ सिंपैथी शो करें, हम अपनी लिमिट में रहें, हम दूसरों के साथ हमदर्दी करें, सिंपैथी शो करें। दैट इज गुड मैनर, दैट इज गुड एथिक्स, एटिट्यूड्स। तो ये जो ऐसा है उसमें ये ऑथर बताना चाहता है कि ये दुनिया है जो है कुछ पल की है, क्योंकि यहां सदा किसी ने नहीं रहना है। तो लिहाजा हमें हमारी जिंदगी जो है उसमें अच्छे मैनर्स लाने हैं और दूसरों के साथ हमदर्दी करनी है। जब तक हम दूसरों के साथ सिंपैथी शो नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें गुड मैनर्स नहीं आ सकते। एक शायर कहता है कि जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न कमरे दरा, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। तो ये जो दुनिया है, इसमें फानी दुनिया है, इसमें हर किसी ने जाना है। मैन इज फैटल, मैन इज मॉडल। तो यहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं है, लिहाजा हमें दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना है, हमदर्दी शो करनी है, तभी मुमकिन होगा कि हमें गुड मैनर्स आ सकते हैं। तो गुड मैनर्स जो हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि हमने देखा अभी कल की बात है कि इरफान खान जो कि बॉलीवुड के एक जबरदस्त सुपरस्टार थे और इन्होंने इंटरनेशनल जो है ये एक्टर थे, तो वो मर गए हैं, अपनी 53 उम्र में जो है फौत पा गए हैं। तो फिर दूसरी तरफ आज हमें न्यूज सुनी कि ऋषि कपूर जो है वो आल्सो ए ग्रेट लेजेंड, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। लिहाजा यहाँ पर किसी ने नहीं रहना है। लिहाजा अगर आप अच्छे काम करोगे, विचुअस एक्ट करोगे, तो आपने फॉर एवर रहना है। तो कहते हैं कि यहाँ पर वही चीज रहेगी, अगर आपने अच्छे अमल किए हैं, किसी के साथ हमदर्दी की है, तो वो हमेशा रहने वाली है। लिहाजा हमें अपने आप में गुड मैनर अडॉप्ट करने हैं। तो ये तभी मुमकिन है कि जब हम दूसरों के साथ सिंपैथी शो करेंगे।